बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके साथ आज हम बात करेंगे सीसी 2021 के बारे में। सीसी 2021 की एडवर्टाइजमेंट जो कुछ दिन पहले आई है उसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि बहुत से दोस्त ये पूछ रहे हैं और बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं अभी तक कि इसमें आइदर स्क्रीनिंग टेस्ट होगी या नहीं। तो मैं ये सबसे पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट्स हैं 2018 की, 2019 की, 2020 की सीसीई की, उन सब में वो क्लियरली लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे एसपीएससी की जानिब से। लेकिन इस साल की एड में कहीं पे भी ये ज़िक्र नहीं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम एमसीक्यूज़ टेस्ट भी कहते हैं, कि आइदर वो होगी या नहीं। इट मींस कि वो टेस्ट नहीं होगी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं हम, कौन से सब्जेक्ट उठा सकते हैं, नहीं ले सकते ये। अब तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स कितने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कितने हैं, उन टोटल के बारे में, और उनके लिए आज ब्रीफ डिस्कशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन्होंने सीसीई 2021 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दी है, ये सीसीई 2018 के बाद उन्होंने इसको सिलेबस को रिवाइज़ किया था। तो हम उस रिवाइज सिलेबस के पैटर्न के तहत हम आज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उनकी कितनी मार्क्स हैं। तो जनरली ये उन्होंने एक रिवाइज सिलेबस का जो पीडीएफ बना के दिया है, उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, आप ये उठा सकते हैं, जिसमें पूरा स्कीम बना हुआ है, पूरा सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारे इसमें। तो हम आज ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन करेंगे इस पर कि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, कि आपके कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये जनरल जो इन्फॉर्मेशन है इसमें, ये जो रूल्स दिए हुए हैं, प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट्स है, तो वो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट में। और उसके बाद जब हम फॉर्म फिल करेंगे, अच्छा ये दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अभी तक उसमें उनको टैब नहीं मिल रहा, सीसी का फॉर्म कहाँ से फिल होगा, एसपीएससी में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये अभी तक उन्होंने कोई टैब ऐड नहीं किया उसमें, कि अभी तक सीसी के फॉर्म ऑनलाइन फिल होने का जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने उसमें ऐड नहीं किया। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही वो प्रोसीजर आएगा उसकी भी हम वीडियो बना देंगे, उसमें डिटेल में आपको समझाएंगे कि फॉर्म फिल कैसे होंगे। आज सिर्फ हम ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं पहले भी दे चुका हूँ, इसको मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका कि रिवाइज़ कर दूँ। ये सेम ही है कि आपने कितने पैसे भरने हैं, आपको अगर रेजिडेंट हैं पसंद के, वो करना है आपको और फिल कर सकते हैं। ये सिंपल है, हम फॉर्म में भी दोबारा इसको रिपीट करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपका सिलेबस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस पर हम बात करेंगे। द रिटन एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये याद रखना है कि दो पोर्शन है, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स मीन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दिए गए हैं, वो कितने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 600 मार्क्स के वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, आपने एनी हाउ वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 400 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने उठाने हैं। उसमें हम बताएंगे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें 200 मार्क्स हैं। तो आपको अगर कंफर्म पूछना है, आप कुछ लोग कहते हैं कंफर्म कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 9 भी कह सकते हैं, उसको 10 भी कह सकते हैं। अगर आप 200 वाला पेपर उठाते हैं तो आपके 9 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, 9 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, पेपर 10 ही होंगे वैसे भी। और अगर आप 100 वाले उठा रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आपके 10 पेपर हो जाएंगे और 200 मार्क्स की आपकी वाइवा होगी। ये क्लियर लिखा हुआ है। एवरी कैंडिडेट शेल टेक ऑल द कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ 400 मार्क्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। नॉट मोर देन 1 सब्जेक्ट शेल बी टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि आप ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे हम जब आएंगे इस पे ग्रुप्स पे। अ कैंडिडेट शेल आंसर द पेपर्स इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड। के जो पूरे पेपर्स हैं ये याद रखना है आपने, वो इंग्लिश में ही होंगे, सिवाय जैसे सिंधी है, उर्दू है या इस्लामियात है, उनमें आपको ऑप्शन मिल सकता है, अदरवाइज़ आप पेपर्स आपके इंग्लिश में होंगे प्योरली। द कैंडिडेट द डिटेल्स ऑफ मार्क्स शेल बी एज अंडर। जो मार्क्स होंगी आपकी उनको ऐसे उन्होंने डिवाइड किया है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, 600 मार्क मीन ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स।
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 400 मार्क्स के, मैक्सिमम 400 मार्क्स हैं उसकी। ऑप्शनल वाइवा जो है उसमें आपको 200 मार्क्स का वाइवा होगा आपका। द कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और मैक्सिमम मार्क्स फिक्स्ड ईच सब्जेक्ट, ये फिक्स्ड मार्क्स हैं, इसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। और आपका जो सिलेबस है, रिक्वायर्ड रीडिंग ऑफ टॉपिक्स, के आपने कौन से टॉपिक पे काम करना है और कौन से बुक्स जो हैं आपने वो रीड करने हैं। रिकमेंडेड बुक्स भी उन्होंने दी हुए हैं, इसमें पूरा एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसको आपने स्टडी करना है एक दफ़ा। ये है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन जो 1000 मार्क्स का होगा, उसके बारे में ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट है इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का, इंग्लिश प्रिसीज एंड कंपोजिशन ये भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ये आपने कंपलसरी है, मीन यू हैव टू चूज़ इट, आपने ये अटैम्प्ट देना ही देना है। उसके अलावा जनरल पेपर इन सिंधी और जनरल पेपर इन उर्दू, जो लोग उर्दू ऑप्टेट करने चाह रहे हैं कि वो उर्दू में पेपर देना चाह रहे हैं, जनरल पेपर जो होगा तो उर्दू ले लें। जो सिंधी स्पीकिंग है या सिंधी हैं या जिनको सिंधी इजी लगती है तो वो जनरल पेपर इन सिंधी ले सकते हैं। मीन आप दोनों नहीं देंगे, इसमें एक सब्जेक्ट उठाएंगे आप, या तो सिंधी उठाएंगे जनरल पेपर का या आप उर्दू उठाएंगे। उसके बाद है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल पेपर है 100 मार्क्स का। जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का। इस्लामिक स्टडीज़ ये भी 100 मार्क का है। लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स, वो उठा सकते हैं, लेकिन ये मुस्लिम्स इस्लामिक स्टडीज़ ही उठाएंगे। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल इजी है, इनकी गाइडलाइन दी हुई है, थोड़ा आपने सिर्फ एक स्टेप उठाना है, बेसिक चीज़ें बिल्कुल उस पे कोर्स पे भी चलते हैं, कंटेंट्स पे कि कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है आपने, ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है। उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने बिल्कुल केयरफुली उठाना है। आपने जिस डिग्री जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, आप सिर्फ कोशिश करें वो सब्जेक्ट्स उठाएं। मेरी रिकमेंडेशंस यही होंगी कि आप जनरल ट्रेंड पे नहीं जाएं। बहुत से लोग जो हैं वो जनरल ट्रेंड्स पे जाते हैं कि इस वक्त ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, उन पे नहीं जाएं। पढ़ना आपने, अटेम्प्ट आपने देना है, जनरल ट्रेंड पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो सब्जेक्ट्स उठाएं जिनका कोर्स या कोर्स ऑफ कंटेंट्स जो है आपका, या जिसका सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ है या आप कवर कर लेंगे, वो सब्जेक्ट्स उठाएं। किसी के और के कहने पे बिल्कुल भी नहीं उठाएं। इसमें तो 600 मार्क्स की तो वो क्लियर हो गई ऊपर आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बारे में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट सब्जेक्ट ऑफ 400 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, नॉट मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप शैल बी टेकन। ये याद रखना है कि ये जितने भी ग्रुप हैं, इन्होंने 7 ग्रुप बनाए हुए हैं सब्जेक्ट्स के, कि हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ये याद रखना है कि ऐसे नहीं कि आप मिसाल के तौर पे हम ले रहे हैं कि ग्रुप 1 में जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, IR है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं में। तो आप कह रहे हैं कि मैं क्योंकि आप BBA के स्टूडेंट्स हैं या MBA के स्टूडेंट हैं या हमने कॉमर्स के स्टूडेंट, तो आप कह रहे हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी उठा लेता हूँ मैं एंड इकोनॉमिक्स भी उठा लेता हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं उठा सकते। आपको इस ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाना है। सिर्फ ये ग्रुप है जो 200 मार्क्स लेता है। अगर इनमें से आप एक सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपके 3 पेपर होंगे ऑप्शनल, और 3 सब्जेक्ट्स होंगे, सॉरी पेपर 4 होंगे। ये याद रखना है कि ये जो 200 वाले मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये सबके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2। ऐसे नहीं कि आपने अकाउंटिंग ऑडिटिंग उठाया 200 मार्क्स का, 3 घंटे का एक ही पेपर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के। पेपर 1 होगा 100 मार्क का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का। मीन आपने पेपर 4 देने हैं, सब लोगों ने पेपर 10 देने हैं। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं, उनके पार्ट बने हुए हैं जैसे इनके हैं, ये सिर्फ सब्जेक्ट ग्रेड ग्रुप 1 वाले जो हैं उनमें 200 मार्क्स हैं, उसके अलावा किसी में भी 200 मार्क्स नहीं है। अगर आप इसमें से एक उठाएंगे तो आपको बाकी 2 सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे किसी और ग्रुप में से, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड, कि आई विल सजेस्ट कि अगर आपका बैकग्राउंड जैसे कॉमर्स के साइड से है या आपकी बिजनेस से है, तो यू मस्ट टेक कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग आपकी अच्छी है या इकोनॉमिक्स आपकी अगर अच्छी है तो वो उठा लें। कंप्यूटर साइंस जैसे BCS लोग हैं या MCS की या कंप्यूटर साइंस आपकी जिनकी डिग्री है तो कंप्यूटर साइंस उठा लें, उनका अपना सब्जेक्ट है, ये पढ़ा हुआ होगा यूनिवर्सिटी से। और दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं आप सबको कि अगर ये जो CC 2021 है, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है कि आपने बिल्कुल डायरेक्ट जाके अपीयर होना है।
बहुत से लोग, बहुत से फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको अपने सब्जेक्ट्स पे तो बहुत अच्छी ग्रिप होती है, लेकिन वो जब स्क्रीनिंग टेस्ट, वो तो जनरल टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट 50 मार्क्स की, उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होती हैं, तो उसमें बहुत से लोग रह जाते हैं। ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार कि आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बैठेंगे, क्योंकि आप प्रीवियसली आप यूज टू होते हैं, यूनिवर्सिटी में आप पेपर दे चुके होते हैं, आपको सिलेबस का पता होता है, असाइनमेंट्स का पता होता है, नोट्स कैसे बनते हैं। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, स्पेशली कि जैसे उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीसीएस किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीबीए, एमबीए, एमकॉम, एमपीए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप फ्रेश हैं तो आपके लिए बिल्कुल इजी है। जस्ट आपने ना एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेनी है कि यू हैव टू डू इट, एंड आप कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वही हैं 6 सब्जेक्ट्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं बचपन से लेके, हम अगर आप देखेंगे तो पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम। इंग्लिश हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जनरल पेपर इन सिंधी और उर्दू, क्योंकि आप प्रोविंशियल ये सर्विसेज है, तो इसमें आप सिंध में रह रहे हैं, तो आपको पता होगा, या तो सिंधी आपने पढ़ी होगी या तो आपने उर्दू पढ़ी होगी जनरल पेपर का। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स हम बचपन से पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, वही पेपर है। करंट अफेयर्स भी वही जनरल टॉपिक्स होते हैं जो अखबार में, टीवी में हम देख लेते हैं। और इसके लिए करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये जो चैनल है हमारा, उसमें तो स्पेशली इस पर हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम इस पर काम करते रहते हैं। ये मटीरियल आपका इस पेपर का ऐसे समझो हमारे पास से आपको मिल जाएगा बिल्कुल इजीली। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसके लिए तो मैं आपको ये कहूँगा, इनके जो टॉपिक्स हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, आप 4th क्लास से 4th स्टैंडर्ड का बुक ले लें आप, वहाँ से 8th तक, चौथी क्लास से 8वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक जो के कोर्स है, जनरल साइंस मीन साइंस का किताब है और मैथमेटिक्स है, अगर आपने वो कर ली तो आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल वही टॉपिक हैं, इजी टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक हैं। आप अगर जाएंगे, अब बिना देखे अगर कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है या इसमें देखेंगे, आपने एक दफ़ा इन सब्जेक्ट को उठाना है, 2-3 दिन इस पर काम करना है कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से उठाने हैं ऑप्शनल। सबसे पहले तो ये है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने ट्रेंड्स नहीं देखने। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ आपको इस्लामिक स्टडीज़ उठा लो, ईजी है तो आपने उठा लेना है। आपको नॉलेज कितनी है उस सब्जेक्ट के बारे में, आप कोर्स ऑफ कंटेंट तो देखें उसका कि आप कर लेंगे कवर और नॉट। ये आपने बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। आप इनके सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके जो कोर्स ऑफ कंटेंट है, टॉपिक्स जो हैं इनकी, वो उठा के आप चौथी से 8वीं क्लास तक कोई किताब उठा लें, उनके सारे उनमें से निकल जाएंगे आपके टॉपिक्स। आपने सिर्फ उस पर रिवीजन करना है, आपने सिर्फ उस पर स्टडी करना है, आपने उस पर ऐसे समझो थोड़ा ओवरव्यू देना है आपको। वो एक माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे समझो अपने मेजर बना के उनको पेश करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ग्रुप 1 हो गया। इसके लिए हमने डिस्कस कर ली कि अकाउंटिंग कौन उठा सकता है, कंप्यूटर साइंस कौन, पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, आईआर, बहुत से लोग आईआर उठा लेते हैं कि इसका ट्रेंड चल रहा है आईआर का। बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं टॉपिक्स, आपने पढ़े हुए हैं तो यू मस्ट टेक, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें। ग्रुप 2 है 100 मार्क्स का, आपने यहाँ से भी एक उठाना है। अगर उठाना चाहें 7 ग्रुप्स हैं, 7 में आपसे सिर्फ 4 सब्जेक्ट उठाने हैं। अगर 200 वाला उठा रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स, अदरवाइज़ आपने 4 सब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पे हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, अब ये 4-5 जो सब्जेक्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं, ये तो बिल्कुल उनके लिए हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, रिसेंट आपने बीएससी की है यूनिवर्सिटी से। अगर आपने बीए भी किया हुआ है, आपने अगर एमएससी की हुई है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। फिज़िक्स आपका सब्जेक्ट होगा, किसी ने एमएससी फिज़िक्स, किसी ने केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। अब ये एक चीज़ आ गई इसमें, जैसे अब 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, अप्लाइड और प्योर, आप सिर्फ एक उठा सकते हैं। ये याद रखना है आपने कि आपने ये नहीं कहें कि मैं यहाँ से 100 के 2 उठा लूँ, बिल्कुल भी नहीं। ग्रुप में से सिर्फ आपने एक सब्जेक्ट उठाना है। उसके बाद ग्रुप 3 है, उसमें भी आपने एक सब्जेक्ट उठाना है। बिजनेस एड है, बीबीए वालों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। पब्लिक एड है, एमपीए वालों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, बिल्कुल ये इन्होंने लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जिन्होंने पब्लिक एड में किया है, पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है गवर्नेंस के इश्यूज़। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट एक सिंपल सब्जेक्ट है, आप इसकी कोर्स ऑफ कंटेंट देख लें, आपको समझ में आ रहा है तो आप बिस्मिल्लाह करके एक सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लें। उसके अलावा है जैसे ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप पहले ही हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मीन पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का वैसे भी पेपर देंगे आप, तो आप अगर उसको इसके साथ सेट कर लें कि आपने अगर वहाँ पे कंपलसरी तो है एक सब्जेक्ट यहाँ से उठा लें
कि क्योंकि आप वो वैसे भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ी इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, आइडियाज़ वही आ जाएंगे आपको, वो दोनों में मीन आपको म्यूचुअल है, तो आपको बहुत ये हेल्प करेंगे सब्जेक्ट्स, तो आप ये उठा लें। अगर इस्लामिक स्टडीज़ आपकी अच्छी है वहाँ पे, तो आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर उठा लें, ये आपको उसमें सपोर्ट करेगा। एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं इसमें से। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं या कौन से सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहे हैं, वो उठाने, किसी के कहने पे बिल्कुल भी नहीं उठाने, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स जो मैच कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ उठाने नहीं है बिल्कुल आपने, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो। लेकिन इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि ठीक है उनके जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसके टॉपिक्स हैं, मैच कर रहे हैं और मैं इसको कवर कर लूँगा, तो यू मे टेक इट। उसके अलावा दूसरा सब ये ग्रुप है, ग्रुप 5 है, इसमें से भी आपको उठाना है जनरल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, और एक और ऑप्शन आ गया जैसे आपने वहाँ पे जनरल पेपर तो सिंधी या उर्दू में देना ही देना है, आगे एक सब्जेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हैं आप, उर्दू लिटरेचर। अगर आप उर्दू का दे रहे हैं पेपर तो उर्दू का उठा लें यहाँ पे, क्योंकि वो आपको जब म्यूचुअल होंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन पहले ही होगी, तो आप दोनों पेपर्स को बहुत अच्छा उसको फेस कर सकते हैं। या जैसे सिंधी लिटरेचर हैं, तो आप जब सिंधी उठा रहे हैं जनरल पेपर इन सिंधी, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, यू हैव टू, बस आपने ध्यान से उठाने हैं सब्जेक्ट्स, देखने हैं कि कौन सी चीज़ें मेरी मैच कर रही हैं उन चीज़ों से, लोगों के कहने पे बिल्कुल भी नहीं जाना आपने। उसके अलावा जैसे अब बीए है, सिंपल बंदा बीए है या बीएससी है, कॉलेज साइड से किया हुआ है, या मास्टर्स जैसे कॉलेज साइड से किया हुआ है, तो आपने सिंधी लिटरेचर उठा लिया, वहाँ पे सिंधी है आपका एक सब्जेक्ट, तो आपका यहाँ से आ गया। यहाँ से उर्दू है तो उर्दू लिटरेचर उठा लिया आपने, यहाँ से अपने हिस्ट्री इन पाकिस्तान एंड इंडिया उठा लिया, नहीं तो इस्लामिक हिस्ट्री उठा लिया। दो तो आप ऑप्शनल आपके आ गए, बाकी रहते हैं आपके दो सब्जेक्ट्स, आप उनको भी एक्सप्लोर कर लें यहाँ में से। जैसे लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उनके कोर्स ऑफ कंटेंट देख लें। मर्सेंटाइल लॉ है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, इनको थोड़ा देख लें। ये बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं, तकरीबन टॉपिक्स पुराने ही होंगे, थोड़ा इसको सब मेजर सब्जेक्ट्स बन गए हैं। ये माइनर मेजर सब्जेक्ट्स आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ये माइनर से मेजर बन गए हैं, सिर्फ थोड़ी चेंजिंग होगी, लेकिन आपने इन पर कोर्स ऑफ कंटेंट के सिवा आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। इसमें से एक सब्जेक्ट उठा लेंगे आप, और आपका लास्ट ग्रुप है 7 ग्रुप, इसमें भी आप एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं। जैसे जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन, जनरल टॉपिक होंगे। साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी आपकी अच्छी है या आपका उसमें की तरफ ध्यान है थोड़ा, या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, सोशोलॉजी उठा लें, एंथ्रोपोलॉजी उठा लें। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, बुक्स दिए हुए हैं, और इस वक्त तो आपके पास सोशल मीडिया इस पर यूट्यूब पे स्पेशली जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, उनमें पूरे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनकी, कोर्स ऑफ कंटेंट के साथ एक लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उर्दू में, इंग्लिश में, आप वो भी उठा सकते हैं। आप ये बिल्कुल इजी है, बट आपने कमिटमेंट करनी है। जस्ट सिंपल प्रोसीजर है, कोई इशू नहीं है। फॉर्म फिल का आएगा जब, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा, आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपने अभी सिर्फ इनमें से उठा लें। आपको पहले, सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले ज़रूरी है कि आप इन सब्जेक्ट से गुजरें, आप कोर्स ऑफ कंटेंट से गुजरें कि आपने कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं। क्योंकि आपने फॉर्म जब फिल करना है तो वहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एक दफ़ा सिलेक्ट कर दिया आपने, आप फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम कि क्वेश्चन पेपर्स इन उर्दू एंड सिंधी शुड बी आंसर्ड इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। बिल्कुल सही है कि आप सिंधी का पेपर तो इंग्लिश में नहीं दे सकते, उर्दू का पेपर भी नहीं दे सकते, तो ये आपकी सिंधी वाला सिंधी में और उर्दू वाला उर्दू में ही होगा। दूसरी चीज़ जो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स थी, जैसे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थी, या IR थी, या पॉलिटिकल साइंस है, उनके 2 पेपर्स होंगे, ये याद रखना है। ये नहीं कि आपने 200 सब्जेक्ट का उठाया, एक ही पेपर होगा 3 घंटे का, बिल्कुल भी नहीं। 2 पेपर्स होंगे 3-3 घंटे के अलग, पेपर 1, पेपर 2। और नोट 3 है, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में आइदर ऑप्ट फॉर इस्लामिक स्टडीज़। ये भी है कि अगर नॉन मुस्लिम बंदा चाह रहा है कि मैं इस्लामिक स्टडीज़ उठा लूँ तो ही मैं टेक, कोई ऑप्शन नहीं, इशू नहीं है, या वो कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेजर रिलीजन्स वो उठा सकता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ऑफ देयर जनरल पेपर इन सिंधी और जनरल पेपर इन उर्दू। जो जनरल पेपर हमने कंपलसरी में देखा है, उसमें आप ये नहीं कि आपने दोनों में कर लेना है कि उर्दू में कर रहा हूँ या सिंधी में कर रहा हूँ, या आपने सिलेक्ट वो किया हुआ है क्योंकि आपको पेपर तो एक ही मिलेगा तो आपने उर्दू में लिख दिया, तो ये आपका काबिल कबूल नहीं होगा। आपको सोच समझ के जिस लैंग्वेज पे आपकी ग्रिप है उस लैंग्वेज पे आप वो जनरल पेपर ऑप्ट करेंगे। All the papers will be 3 hours duration, बिल्कुल सही है। It is candidates handwriting, if a candidates
हैंड राइटिंग इज़ नॉट इजीली एलिजिबल एट डिडक्शन विथ मे बी। ठीक है, ये भी सिंपल है कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी साफ़ सुथरी हो, मीन आप बिल्कुल मिला के या चिपचिपा के नहीं करें कि उनको समझ में नहीं आए, तो उससे वो थोड़ी मार्क्स आपकी डिडक्ट हो जाएंगी। जैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई न्यू पॉलिसी या न्यू स्ट्रेटेजी तो है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल पेपर हैं। कैंडिडेट विल बी गुड फॉर गुड इंग्लिश, ये हमने देखा हुआ पहले से ही। उसके अलावा नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई शैल बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, वो भी सही है। इन द इवेंट ऑफ टाई, कि अगर आप पास कर लेते हैं, अपने वाई भी पास कर लिया और मेरिट में नहीं आ रहे, तो उसके लिए एक चीज़ दी हुई है। और उसके अलावा कि पास कितने पे है, नो कैंडिडेट शेल बी समन्ड फॉर वाइवा टेस्ट अनलेस ही और शी obtain at 33% marks in each individual written paper and 50% mark in the aggregate of the written portion। ये याद रखना है कि आपने टोटल मार्क्स जो होंगी वो 50% लेनी है। जैसे 1000 है तो आपकी मार्क 500 से ऊपर होनी चाहिए, और आपने हर सब्जेक्ट 33% मीन 33 मार्क्स से पास किया हो तो फिर आपको पास तस्वर किया, रिटन क्वालिफाइड तस्वर किया जाएगा। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन अनलेस ही obtain at least 30% मार्क्स इन वाइवा। और वाइवा में आपको 30% मार्क्स लेनी है, तो फिर आपको आगे जाके सिलेक्शन जो आपके अगर ग्रुप मिल जाता है, आपकी मेरिट बन जाती है तो हो जाएगी। बिल्कुल देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ ग्रेस मार्क्स, वही प्रोसीजर है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि ये तो आपने कंपलसरी सब्जेक्ट का ओवरव्यू आप खुद भी देखना है। जनरल पेपर है जो इंग्लिश एसे उसमें आपको 7 से 8 जनरल टॉपिक दिए जाएंगे, जो इस वक्त करंट अफेयर्स के टॉपिक्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ चल रहे हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, या जैसे ये अभी वबा चल रही है, उनके बारे में जनरल टॉपिक्स होते हैं। आपने अगर क्योंकि आपने स्टडी करनी होगी तो आप जनरली उस पर करंट अफेयर्स पे भी काम करेंगे, वो आप वहाँ से ही इसको कवर कर लेंगे। लेकिन आपको इंग्लिश लिखना, क्योंकि उसका एक इंग्लिश 2 का पेपर जो है वो बिल्कुल उन चीज़ों को आपको कवर करना है। इंग्लिश प्रेसीज एंड कंपोजिशन में क्योंकि आप ग्रामर पूरी करेंगे, प्रेसी राइटिंग सीखेंगे, आप कंप्रीहेंशन सीखेंगे, तो डेफिनेटली आपको ऐसे का भी कुछ आइडिया आ जाएगा। हम वैसे भी हम बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं, तो हम थोड़ा उसको ओवरऑल एक अच्छा देख के, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ वो माइनर थे, अब मेजर समझो इन सब्जेक्ट्स को कि आपने एक रिसर्च वर्क करना है, आपने एक थीसिस स्टेटमेंट जैसे लिखनी होती है, ऐसे एक काम करना है इन सारी चीज़ों पे। अभी प्रेसी राइटिंग है 20 मार्क्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन पहले दिन से बुक्स पे कर रहे हैं, ग्रामर एंड वोकेबलरी बचपन से स्कूल में जो टेस्ट होती हैं उनमें दे रहे हैं हम, सेंटेंस करेक्शन का हम पुराना प्रोसीजर रहा है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स रहे, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन है, सब इजी चीज़ें हैं, सिर्फ आपने कमिटमेंट दिखानी है। और उनके अलावा सजेस्टेड रीडिंग्स हैं कि उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स भी दिए हैं कि आपने कौन कौन से बुक आपने पढ़ने हैं, कि आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है टॉपिक्स आप कहीं से भी उठा लें, लेकिन उन्होंने एक रिकमेंडेशंस दी होती हैं ताकि आपको आसानी हो सके कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो है इनमें कवर हो जाती हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ का इंग्लिश के लिए है बुक, बहुत अच्छा बुक है। जनरल पेपर इन सिंधी, ये उन लोगों के लिए जिनकी बेसिकली मदर लैंग्वेज सिंधी है या सिंध से पढ़े हैं, उन्होंने खुद पहले ही स्टार्ट में ये पढ़ा हुआ है। 8 लफ्ज़ हैं उन्होंने जो इस्तेमाल हैं, फ़ेल जो सूरतों, बीएक जो निशानियों, ज़मीर जो पुशानियों, मज़मून, शायरी, पहाका, ज़िद्द, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, इशफ़ाक़, शौनी, तर्जुमो, ये सारी चीज़ें हमने बचपन से पढ़ी हुई हैं और उन्होंने बुक भी दी हुई हैं। फिर भी नूर सिंधी ग्रामर, बशीर अहमद जोखिर साहब का बुक है, हुब्बकार, 4 मुकाला सारी, पहा कंजी पाड़, विचार, ये बुक्स हैं। अगर उर्दू लैंग्वेज वाले हैं तो वो उनके लिए भी ये, जैसे इन सब पेपरों में याद रखना है बेसिक चीज़ें हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ उनको थोड़ा दोबारा रिवीजन करना है। आप सब्जेक्ट्स देख लें, बिल्कुल उर्दू बिल्कुल इजी है, उनके किताब्स दिए हुए हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इसमें देख लें आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, यूनिवर्स बचपन की बुक्स में अभी पढ़ा रहे हैं। आप अगर 3rd या 4th क्लास की किसी बुक को उठा लें, गैलेक्सीज, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, ये 3री और 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रोसेस ऑफ नेचर, सोलर एंड लूनार एक्लिप्स, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है, वेदर वेनेबल्स, ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेशर, सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें वही हैं जो बचपन से पढ़ रहे थे हम, उनको ध्यान से नहीं पढ़ा था, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है उनको। बायोलॉजिकल साइंसेस, 9th में बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, साइंस पढ़ के आए हैं, सेल स्ट्रक्चर 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। इसके अलावा प्रोटीन्स है, एनिमल किंगडम्स हैं, ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनवायरनमेंट है, आप
आपको अगर ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे करें, मैंने पहले भी आपको बताया, रिपीट कर रहा हूँ कि आप चौथी क्लास के बुक ले लें, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, मैट्रिक तक ले लो, चलो उनके जो बच्चे घर में आपके बुक्स पढ़े होंगे बच्चों के, उनको देख लें, ये पूरे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे आपको। ये बेसिक चीज़ें तो उनमें मिल जाएंगी, आपके टाइप्स कितने हैं एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन के, सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं उनके, पॉल्यूशन किससे बन रही है, ये सारी चीज़ें, ओजोन क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या है एयर पॉल्यूशन पे, ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी उसमें बुक्स में अवेलेबल हैं। ये एक और भी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अभी याद आ गया कि जो लोग टीचिंग कर रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में जो गर्ल्स टीचिंग कर रही हैं, जो हमारे दोस्त टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है समझो। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट उठाया होगा, वहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, उर्दू है, इस्लामियात है, आपका तो एक सब्जेक्ट वो हो गया। उसके अलावा जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस किताब मिल जाएंगे आपको, उनके वो कॉपीज़ मिल जाएंगी, उनके एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ पे, आपकी जैसे समझो असेसमेंट हो जाएगी वो टीचर्स के साथ, कुलीग्स के साथ ही। ये बहुत अच्छा है। हम डरते हैं सिर्फ एक चीज़ से कि ये बहुत मुश्किल पेपर है, PCS है, CSS है। जस्ट सिंपल चीज़ें हैं, आपने एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेनी है तो आप बिल्कुल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब इसमें आप देख लें, प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज क्या होता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स क्या है, अब बच्चों को भी पता है, एप्लीकेशन और बिजनेस सॉफ्टवेयर्स में कौन सा फ़र्क होता है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स कौन सी, सिंपल चीज़ें हैं सारी, बिल्कुल जस्ट सिंपल चीज़ें हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है, कॉन्सेप्ट हैं, उसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक बचपन से पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा, जियोमेट्री, एवरेज, रेशोज, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सेट्स, रिमाइंडर्स, इक्वेशन, सैम्पल, ये सारी चीज़ें बचपन से हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा उसको हमने रिवाइज करना है। इनके लिए बुक्स भी दिए हुए हैं स्पेशली, क्योंकि ये हमने इसको कहा ये ब्रॉड माइंडेड बन के आपको ये चीज़ें करनी है। अभी सिर्फ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, आप अखबार तो वैसे भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इनमें से निकल जाएंगी। पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, आपके नेबर्स के साथ कौन से रिलेशंस है, सबको पता है इस वक्त इंडिया के साथ हमारा क्या चल रहा है, चाइना के साथ कैसे हैं हम, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे हैं, रशिया के साथ कैसे हैं, अमेरिका के साथ कैसे हैं, सऊदी के साथ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो क्या कर रही है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, घर में बैठ के ड्राइंग रूम में हम डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं आपके पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, प्री इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ रिपीट करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है उन चीज़ों को, उनके नोट्स बनाने हैं और पास पेपर्स उनके अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी नहीं है। ये इस्लामिक स्टडीज़ अगर आप देख लेंगे तो वही चीज़ें हैं जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने बुक्स भी रिकमेंड किए हुए हैं। और उसके बाद ये आ जाएंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से उठा लें, भले ये वहाँ से आपको SPSC की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जिससे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये जिन बच्चों का है वो देख लेंगे। इनमें से हम किसी भी सिंपल पेपर को उठा लेते हैं ताकि आपको एक कंपैरेटिव हो जाए कि हम, जैसे हम बता रहा था मैं कि सिंधी वाला अगर या उर्दू वाला वो उठा लेता है कोई भी सब्जेक्ट, तो उसका किस तरह उससे म्यूचुअल उसकी सहूलत हो जाएगी। ये बायोलॉजी है, BSc वालों के पास, बिजनेस एड है, BBA वालों ने ये पूरे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, कोई इशू नहीं है इन लोगों के लिए, जस्ट रिपीट करना है इनको। केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो जनरल जो पेपर्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो थोड़ा उनको देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। हम मिसाल के तौर पे हम उठा रहे हैं यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एनवायरमेंटल साइंसेस को छोड़ दें, यूरोपियन हिस्ट्री है, जेंडर स्टडीज़ का है, अब ज्योग्राफी है, जियोलॉजी वाले दोस्त जियोलॉजी उठा लेंगे। आपने ये ज़रूर देखना है, बुक्स रिकमेंडेड है, ये बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। इस वक्त तो इंटरनेट पे सारे बुक PDF में अवेलेबल हैं, पूरा कोर्स ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया आपने अगर सब्जेक्ट उठाया है, मुस्लिम रूल एंड हेरिटेज इन इंडिया 712 से लेके मोहम्मद बिन कासिम के दौर से लेके 1857 तक, बहादुर शाह जफ़र तक, पॉलिटिकल हिस्ट्री अराइवल, फाउंडेशन कैसे हुई, ब्रिटिश रूल जो रहा इंडिया में 1857 से 1947 तक, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको रिलेट कर रही हैं। आपको दिखा रहा हूँ मैं दोबारा भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 से 1947 तक, ग्रोथ क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी, इंडियन रिफॉर्म्स, इंडियन कांग्रेस कब बनी,
ये मुस्लिम लीग कंपनी, ये वही चीज़ें हैं जो आप जनरल पेपर में पढ़ के आएंगे। तो आपने सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान देना है कि आपने कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो आपको रिलेट कर रहे हों। जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहले आप इस पे काम करें जब तक वो फॉर्म फिल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। आप सब्जेक्ट ऑप्शनल जो हैं स्पेशली वो सिलेक्ट करके बैठ जाएं, उसके बाद जैसे ही वो आ जाएगा तो मैं आपको वो बता दूंगा। इसके अलावा भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।